once again to my channel. Today we will be talking about Entrepreneurship Development Program, another topic of ESBM. और इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक छोटा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट ईडीपीज, द नीड ऑफ ईडीपीज। फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हुआ था एंटरप्रेन्योरशिप की हिस्ट्री में इंडिया के अंदर, और स्पेसिफिकली ईडीपीज के रिलेशन में, जिसका नाम था काकीनाडा एक्सपेरिमेंट। उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे कि काकीनाडा एक्सपेरिमेंट के बाद ईडीपीज पर में क्या चेंजेस आए। देन वील टॉक अबाउट ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ इंडियन ईडीपीज, वर्ल्ड वाइड इंडियन ईडीपीज पर क्या असर रहा, और लास्ट में द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईडीपी। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले बात कर लेंगे अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ या इंट्रोडक्शन टू ईडीपीज। इसको अगर नाम को ही आप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको ब्रेक करके स्टडी कर लें तो इसका मतलब यही है कि ये वो प्रोग्राम है जो कि लोगों की एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए बनाया गया। दूसरे शब्दों में बात करें तो जो भी स्किल्स, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स रादर आई वुड से, जो चाहिए किसी एक इंडिविजुअल के अंदर, सो दैट ही कैन एस्टैब्लिश एंड सक्सेसफुली रन हिज एंटरप्राइज, तो उन स्किल्स को उस पर्सन के अंदर इंक्लूड करना, उनको डेवलप करना, प्लस उन स्किल्स की पॉलिशिंग, ये काम रहता है ईडीपीज का प्राइमरीली। तो जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपको समझ में आ रहा होगा रफली, तो जो कॉन्सेप्ट है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का, उसका बस यही है कि वो सारी स्किल्स और नॉलेज जो किसी भी इंडिविजुअल को चाहिए अपने एंटरप्राइज को स्टार्ट करने के लिए, अपने एंटरप्राइज को रन करने के लिए, वो स्किल्स हम उसके अंदर इक्विप करेंगे थ्रू दीज ईडीपीज। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नीड ऑफ ईडीपीज। प्रीवियस सेशन जो हमने अभी एसबीएम के अंदर करे हैं, मैं उसके यहाँ पर लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा। उसमें पर्टिकुलर सेशन में हमने ट्रेड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स की बात करी थी। आप चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको ऑन द टॉप साइड। तो हमने वो ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि कुछ ट्रेड्स होती हैं जो एंटरप्रेन्योर्स के अंदर होनी चाहिए। अगर ये ट्रेड्स प्रेजेंट हैं तो वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है, दैट इंडिविजुअल। अगर ये ट्रेड्स मिसिंग हैं तो शायद वो अनसक्सेसफुली रह जाएगा, राइट। तो ये ट्रेड्स बेसिकली अंडरलाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये उठता है कि ये ट्रेड्स आते कहाँ से हैं। दूसरा, क्या ये बॉर्न होते हैं ये ट्रेड, या फिर बाद में ये डेवलप करे जाते हैं या इंड्यूस करे जाते हैं। दूसरे शब्दों में, क्या एंटरप्रेन्योर्स आर दे बॉर्न और आर दे मेड। तो एक वेल नोन बिहेवियरल साइंटिस्ट डेविड मैकलेंड, इनके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं प्रीवियस सेशंस में भी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिगेशन कम एक्सपेरिमेंट करा, ये जानने के लिए कि क्यों कुछ सोसाइटीज ज्यादा क्रिएटिव पावर दिखाती हैं दूसरों के कंपैरिजन में, अगर हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखें हिस्ट्री के अंदर। तो इन्होंने पाया कि एक फैक्टर होता है एन एक फैक्टर, यानी कि द नीड फॉर अचीवमेंट फैक्टर, वो आंसर है इस क्वेश्चन का। यानी कि एंटरप्रेन्योर्स को वो कुछ अचीव करने की जो नीड है वो ज्यादा मोटिवेट करती है टू वर्क हार्ड। और डेविड के हिसाब से मनी मेकिंग उनका पर्पस नहीं रहता, वो तो इंसिडेंटल होती है, ठीक है। कुछ अचीव करते हैं तो मनी मेकिंग इंसिडेंटली उसके साथ एक एस्पेक्ट है जो जुड़ जाता है, और मनी मेकिंग को अचीवमेंट का मेजर के तौर पर देखा गया, जबकि मनी मेकिंग उसका मोटिवेशन नहीं है, सिर्फ उसका अचीवमेंट, कितना अचीव कर पाया वो व्यक्ति, उस पर इन्होंने यहाँ पर बात करी। अब आते हैं सीधा काकीनाडा एक्सपेरिमेंट के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। डेविड ने एक 5 साल एक्सपेरिमेंटल स्टडी करी। काकीनाडा एक डिस्ट्रिक्ट है, काफ़ी प्रॉस्परस डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में। और SIET, स्मॉल इंडस्ट्रीज एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हैदराबाद के साथ मिलकर इन्होंने ये 5 ईयर एक्सपेरिमेंटल स्टडी करी। यहाँ पर इसको काकीनाडा एक्सपेरिमेंट बोला जाता है, और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर यंग बच्चों को, यंग रूरल यूथ को सेलेक्ट करा गया और उन्हें 3-3 महीने की ट्रेनिंग दी गई, ठीक है, और रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो निकल के आया वो ये था कि जो भी ट्रेडिशनल बिलीव्स होती हैं किसी ऑक्यूपेशन के बारे में, किसी प्रोफेशन के बारे में, वो किसी भी एंटरप्रेन्योर को उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर उन्हें अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाए और नेसेसरी मोटिवेशन उनको प्रोवाइड करा जाए, तो डेफिनेटली वो मोटिवेट हो जाएंगे और एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के तौर पर दे कैन कम फॉरवर्ड।
काकीनाडा एक्सपेरिमेंट को आजकल जो ईडीपी चल रहे हैं उनका पूर्वज, उनका प्रिकर्सर भी कह सकते हैं, राइट। बिहेवियरल एस्पेक्ट्स की अगर बात करें तो एक तरीके से काकीनाडा एक्सपेरिमेंट वो बीज है, वो सीड है, जिसने बाद में जाकर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ईडीपीस को इंडिया के अंदर आगे बढ़ावा दिया। फैक्ट अभी भी यही है कि यही एक्सपेरिमेंट था, काकीनाडा एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने लोगों को एक्चुअल में ये रियलाइज कराया कि क्या नीड होती है एंटरप्रेन्योरल ट्रेनिंग की, क्या इंपॉर्टेंस होती है इसकी, और जिनको ईडीपीस बोलते हैं, ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है यंग एंटरप्रेन्योर्स के अंदर मोटिवेशन प्रोवाइड करना, उनको 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 उन तक कॉम्पिटेंस पहुंचाना। अब ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो इसके बाद क्या असर पड़ा नॉर्मल ईडीपीस के ऊपर काकीनाडा एक्सपेरिमेंट का? सबसे पहले गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, जीआईआईसी ने पहली बार काकीनाडा एक्सपेरिमेंट को कॉपी करते हुए, उसको फॉलो करते हुए 3 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के ऊपर। इसके रिजल्ट से इंप्रेस होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1971 में एक मासिव प्रोग्राम लॉन्च कर दिया एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को लेकर। अब तक 686 ऑल इंडिया और स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस एंगेज हो चुके हैं ईडीपीज कंडक्ट करने में, हंड्रेड्स ऑफ ट्रेनिंग सेंटर्स में, और कैंडिडेट्स थाउजेंड्स में कैंडिडेट्स हैं जिनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। 12 स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेट लेवल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सीईडी और इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट आईईडी स्टैब्लिश कर रखे हैं, जहाँ पर ये ईडीपी प्रोवाइड करते हैं। नीचे लिस्ट अटैच्ड है, आप अगर स्क्रीन पर देख पाएंगे तो। देयर इज आईडी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार एंड जेएंडके। यहाँ पर ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया शायद सबसे ज़्यादा पुराना और सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का प्रोग्राम रन कर रहा है, कर चुका है, अगर हम डेवलपिंग नेशंस की बात करें तो। अच्छा, इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडियन ईडीपीज का? ग्लोबल इम्पैक्ट, इंडिया का जो ईडीपी मूवमेंट था उसमें ये फैक्ट है कि इंडियन मॉडल जो था एंटरप्रेन्योरशिप का, वो एशिया और अफ्रीका की काफ़ी डेवलपिंग कंट्रीज ने अडॉप्ट करा। इसी तरह के सिमिलर प्रोग्राम दूसरी कंट्रीज में भी देखे जाने लगे, इनफैक्ट डेवलप्ड कंट्रीज में भी, जैसे जूनियर अचीवमेंट प्रोग्राम जो कि कैच देम यंग के प्रिंसिपल पर आधारित है, जो कि यूएसए में चला, और यंग एंटरप्राइजेस यूके के अंदर। फाइनली वाइंड अप करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईडीपीज को लेकर। काफ़ी आपको समझ में भी आ गए होंगे अभी तक। एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटी को डेवलप करना, उसे मजबूत करना, एनवायरमेंटल सेटअप देखना जो कि स्मॉल इंडस्ट्री और स्मॉल बिजनेसेस से रिलेटेड है, कौन सा प्रोडक्ट को का प्रोडक्शन करा जाए, उसका प्रपोजल रेडी करना, जितने भी एक स्मॉल इंटरप्राइज को सेटअप करने के लिए जो प्रोसेस चाहिए, जो प्रोसीजर चाहिए, उनकी स्टडी। देन कहाँ कहाँ से आपको सोर्सेज मिल सकते हैं हेल्प के, सपोर्ट के, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को चाहिए। देन कुछ मैनेजमेंट की क्वालिटीज़ भी चाहिए होंगी जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को रन करने के लिए चाहिए, तो उनका स्टडी भी यहाँ पर, उनको उनका एक्विजिशन। फिर एंटरप्रेन्योर बनने के फ़ायदे और उसके नुकसान, एंटरप्रेन्योरियल डिसिप्लिन को एक्नॉलेज करना, अप्रिशिएट करना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फिर बिजनेस के बारे में एक ब्रॉड विजन डेवलप करना कि अभी तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, फ्यूचर में इसका क्या एक्सपेंशन हो सकता है। देन ऑब्वियसली इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, उनको डेवलप करना, और प्लस अगर कोई लीगल कंप्लायंस है जो बिल्कुल, आई एम श्योर देयर आर सम सर्टेन लीगल कंप्लायंस एसोसिएटेड विद एनी काइंड ऑफ बिजनेस, उनके बारे में भी नॉलेज गेन करना इनका ऑब्जेक्टिव होता है। दैट वाज अ शॉर्ट सेशन अबाउट entrepreneurship development program. Hope you liked the video. Thank you so much. Catch you later in the next one. Bye bye and take care.